वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले इम्पोर्टेंट लेसन वाइज हिंदी के पहला चैप्टर जो है सूरदास जी के इम्पोर्टेंट 20 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है पद कविता के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, नागार्जुन, ऋतुराज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है सूरदास जी पर। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, बड़ी भागी किससे कहा गया है? उद्धव को, कृष्णा को, गोपियों को, इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव को किया गया है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। दूसरा का पहला ऑप्शन सही है। तीसरा में है कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किसी वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है। माखन, धन, दही, वस्त्र। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका चौथा सही है, वस्त्र से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं? हरिल की लकड़ियों के समान, हारिल की लकड़ियों के समान, राजगुरु के समान, कमल के पत्ते के समान, तेल की गगरी के समान। तो सही ऑप्शन आपका चौथा जो है, इस पर हारिल की लकड़ियों के समान। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर तनहीन ले सौंपी पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया जा रहा है? जिनकी मन चक्री के समान चंचल हो। पहला है जिनका मन स्थिर हो, जो योग का संदेश देते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा जो ऑप्शन है, जिनका मन चक्री के समान चंचल हो। इस पर जिनका मन स्थिर हो, इस पर आपको टिक लगाना है। दूसरा ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने के क्या कारण? कृष्ण के प्रिय सखा होना, कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, या इनमें से कोई नहीं। तो छठवां है कृष्ण के समीप होना। इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों को क्या ले गए? नीति, मन, बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो सातवां है मन उनका ले गए, गोपियों का मन ले गए। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, गोपियाँ राजधर्म की बात किससे कहती हैं? कृष्ण से, उद्धव से, हरि से, स्वयं से। तो इसमें उद्धव पर आपको ट्रिक लगा लेना है। सही ऑप्शन सही, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है, प्रजा की रक्षा करता है। यानी इनमें सभी सही, इस पर सभी पर टिक लगा लेंगे। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षाओं को गोपियाँ कैसे बताती हैं? हरिल की लकड़ी के समान, गुड़ के समान, मीठी राजधर्म की, योग के समान, ककड़ी के समान। इस पर आपको ध्यान देना है। ककड़ी के समान, इस पर आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देने, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? जैसे चींटी गुण से चिपकी जाती है, पत्तों की भांति, अनुभूति की भांति, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको टिक लगा लेना। चींटियों के जो है गुड़ के समान चिपक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्तों से, तेल के गागर से, गुड़ के समान। इनमें पहला और दूसरा, यानी पहला दूसरा सही है, क्योंकि इसमें देखिए कमल के पत्तों से और तेल के गागर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है 13वां है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? प्रेम की मर्यादा, लोकलाज की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां है प्रेम की मर्यादा। इस पर आपको टिक लगा लेना है। पहला ऑप्शन सही। ध्यान दें स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 14वां है, गोपियों ने अपने मन की बात कैसे बताई? चंचल, स्थिर, स्थिर, इनमें से सभी। तो जो है 14वां का स्थिर पर आपको टिक लगा लेना है, स्थिर पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, 15वां है, कमल के पत्ते व जल के उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गोपियों के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, स्वयं कवि के लिए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उद्धव के लिए। इस पर आपको टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हरिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? कृष्ण की, गोपियों की, उद्धव की, ब्रजवासियों की। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है 16वां का जो है गोपियों से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगा लेना है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों के क्या चुरा ले गए थे? माखन, दही, शहद, गोपियों का मन। तो गोपियों का मन चुरा ले गए थे। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है। ये जितने ही इंपॉर्टेंट है सूरदास जी के, उतने सब इसमें डाले हैं। सिर्फ इसी पर आपको चर्चा करना है, इसी जैसे क्वेश्चनों को याद करना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, सूरदास का जन्म हुआ था सन
1448, 1468, 1478, 1458, तो सभी को 78 पर टिक लगा लेना है, सॉरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम ध्यान देंगे, सूरदास में लगभग कितने पद हैं? 1 लाख पद, लगभग 700, लगभग 1100, लगभग 500, तो 1 लाख पद है, इस पर आपको भी ध्यान देना है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास सागर, सूरदास अरावली, साहित्य लहरी या साहित्य अमृत? तो 20वां क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही है, साहित्य अमृत पर आपको टिक लगा लेना। ये 20 क्वेश्चन सूरदास जी के इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे वीडियो पर आप ध्यान देंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।